गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना सबसे हमारा का टॉपिक है जो शुष्क खेती वाला चैप्टर चल रहा है। शुष्क खेती चैप्टर में पार्ट नंबर इसका 7 चैप्टर अपने कल पढ़ लिया था। पार्ट नंबर 7 कल अपन ने पढ़ा था कि फसल चक्र क्या होता है और फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र के लाभ में क्या होता है कि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मृदा की भौतिक दशा होती है, मृदा की भौतिक दशा, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। अगर मृदा की भौतिक दशा में सुधार होगा तो जो जल दक्षता होती है, ठीक है, जल ग्रहण की दक्षता होती है, क्षमता होती है, वो क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर। प्लस उस मृदा की या उस क्षेत्र की मृदा उतना लंबे समय तक बनी रहती है। क्लियर। फिर इन फसल चक्र के कारण आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। क्लियर। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो डायरेक्ट लिख देना, मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। क्या होती है, मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। दूसरा है मृदा की भौतिक, मृदा की भौतिक व जैविक दशा, वह जैविक दशा में सुधार होता है। मृदा की भौतिक व जैविक दशा में सुधार होता है जिससे जिससे जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या, जिससे जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी, मतलब भौतिक दशा जैविक दशा में सुधार होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या होती है, जल धारण की क्षमता होती है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर खरपतवार नियंत्रण की सहायता मिलती है। खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। ठीक है। वर्षभर कृषि साधनों का वर्षभर कृषि साधनों का उपयोग होता रहता है। वर्षभर कृषि साधनों का क्या होता है, उपयोग होता रहता है। फिर किसान की आर्थिक दशा में सुधार होता है। किसान की आर्थिक दशा में सुधार होता है। किसान की आर्थिक दशा में क्या होता है, सुधार होता है। क्लियर। उसके बाद में होता है क्योंकि, इसमें देना क्योंकि मृदा उर्वरता में वृद्धि होने के कारण मृदा उर्वरता में वृद्धि होने के कारण मृदा उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, जिससे
जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है। किसान के आर्थिक अवस्था में सुधार होता है क्योंकि मृदा उर्वरता में वृद्धि होने के कारण मृदा उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। पहला चैप्टर पढ़ा था आपने सोइल फर्टिलाइजर प्रोडक्टिविटी, वहां पे एक चीज बात की है कि मृदा उर्वरता क्या होती है, मृदा उर्वरता क्या होती है। तो हमेशा जो मृदा उर्वरता होती है किसके ऊपर डिपेंड होती है, मृदा उर्वरता के ऊपर डिपेंड होती है। क्लियर। फिर किसान की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। किसान की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है, जैसे जैसे खाद्यान्न एवं सब्जियां, जैसे खाद्यान्न एवं सब्जियां, जैसे खाद्यान्न एवं सब्जियां, क्योंकि फसल चक्र अपना रहे हैं और फसल चक्र में खाद्यान्न भी उगाएंगे और सब्जियां भी उगाएंगे, जिससे किसान क्या करेगा, अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार उनको क्या कर लेता है, काम में ले लेता है। और बाजार में बेचना होता है तो बाजार से क्या मिलती है उसको, इनकम। क्या मिलती है, इनकम, आय प्राप्त हो रही है। फिर है पादप संरक्षण में सहायता मिलती है। पादप संरक्षण में सहायता मिलती है। पादप संरक्षण में सहायता कैसे मिलेगी कि फसल चक्र अपना रहे हैं, ठीक है, तो फसल चक्र अपनाएंगे तो क्या है कि जो फसलों पर जो रोग कीट लंबे समय तक जाते थे तो वो लंबे समय तक नहीं रुक पाते, ठीक है, तो वहां पे क्या है, कीट रोगों का प्रकोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पादप संरक्षण में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। दूसरी फसल पे वो रोग कीट नहीं रुक पाते। क्लियर। फिर एक खेत का उचित समय पर खेत का उचित समय पर उपयोग हो जाता है। खेत का उचित समय पर क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। उचित समय पर उपयोग कैसे, जैसे मान लो आपने पहले फसल की बुआई कर ली गेहूं की, ठीक है, और गेहूं की कटाई के बाद आपने क्या कर दिया, उसमें जुताई कर दी, और जैसे खरीफ सीजन आ गई, खरीफ में क्या कर लिया आपने, मूंग गवार उनकी खेती कर ली, तो सही समय पे क्या हो रहा है, खेत का उपयोग हो रहा है। फिर है मृदा क्षरण रोकने में सहायता मृदा क्षरण रोकने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। मृदा क्षरण रोकने में सहायता कैसे मिलेगी, जैसे कल बताया था अपने सिद्धांतों में, एक वर्ष अपने ग्रेविटी को लगा दिया, दूसरे वर्ष कौन सी लगाएंगे, दलहनी, तो दलहनी फसलों की पत्तियां में से कैसी होती है, चौड़ी, और वो अधिकतर क्या है, गुच्छे के रूप में होती है। तो जो वर्षा की बूंदें आएंगी वो पहले किसके संपर्क में आती है, पत्तियों के संपर्क में, पत्तियों के संपर्क में आते हुए वर्षा की बूंद का जो प्रेशर, जो दबाव हो जाए क्या है, कम हो जाता है, तो मृदा के संपर्क में नहीं हो पाता, तो उससे क्या मृदा का कटाव नहीं होता। क्लियर। फिर मृदा के सभी शस्त्रों में मृदा के सभी शस्त्रों में मृदा के सभी शस्त्र जो सॉइल प्रोफाइल होते हैं ना, वो सभी शस्त्रों में उचित संतुलन मात्रा में उचित
संतुलन मात्रा में, उचित संतुलन मात्रा में पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। पोषक तत्व क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। क्लियर? ये आपके शुष्क खेती के लाभ हो गए। क्या हो गए? शुष्क खेती के लाभ। क्लियर? इतना नोट कर लेना। अब टॉपिक आता है इसी में मिश्रित फसल, मिश्रित क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? मिश्रित क्रॉपिंग। मिश्रित क्रॉपिंग, MIXED, मिश्रित क्रॉपिंग, CROPPING, मिश्रित क्रॉपिंग, मिश्रित फसल। ठीक है? तो मिश्रित फसल क्या होती है? तो देखो इसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या होता है? आपको पहले बताया था, एक तो होती है मिश्रित खेती और एक होती है मिश्रित फसल। तो मिश्रित खेती में तो क्या होता है कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन संबंधी क्रियाएं की जाती है, उसे मिश्रित खेती कहते हैं। जबकि मिश्रित फसल में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित समय में एक साथ उगाया जाए तो क्या कहलाता है? मिश्रित फसल। क्या होती है? जब दो या दो से अधिक फसलों को एक ही क्षेत्र में एक ही समय में एक साथ उगाया जाए तो क्या कहलाता है? मिश्रित फसल। तो इसमें लिखिएगा परिभाषा, एक ही ऋतु में एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है, तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। क्लियर? जो एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है, उसे मिश्रित फसल कहते हैं। ठीक है? अब आता है अंतःसस्यन। इसी के नीचे आता है अंतःसस्यन। अंतःसस्यन में क्या होता है? देखो ये सेम रहेगी, प्रोसेस सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा? एक निश्चित दूरी पर उगाया जाता है, वो अंतःसस्यन कहलाता है। जो दूरी रखते हैं वो, तो इसमें लिखिएगा दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ
दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक समय पर, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही समय पर, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही समय पर एक ही खेत में, दो या दो से अधिक फसलों को एक समय पर एक ही खेत में निश्चित दूरी पर उगाया जाता है, निश्चित दूरी पर उगाया जाता है, तो उसे अंतःसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःसंचरण कहते हैं। क्लियर? जो दो या दो से अधिक फसलों को एक ही समय पर एक ही खेत में निश्चित दूरी पर उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंतःसंचरण कहते हैं। ठीक है, अब टॉपिक आता है इसमें कि मिश्रित फसल व अंतःसंचरण में अंतर। मिश्रित फसल व अंतःसंचरण में अंतर। तो इधर आप मिश्रित फसल को भी डालना और इधर लिखना अंतःसंचरण। क्लियर? मिश्रित फसल व अंतःसंचरण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल कि दोनों में अंतर क्या होता है। क्लियर?